नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियाँ, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास जो उपलब्ध करवाए जाते हैं हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। भारत देश में ऐसे कई लोग आज भी हमें किसी ना किसी मोड़ पर मिल ही जाते हैं जिनका प्रमुख ध्येय देश की सेवा करना है, जो अपने जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य देश सेवा को समर्पित करते हुए काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स से आज आहूजा न्यूज की मुलाकात हुई। ये शख्स है भागीरथ भंवरिया, जिन्होंने अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। सेवानिवृत्ति की आयु से 13 साल पहले सेवानिवृत्ति लेने के जो महत्वपूर्ण कारण इन्होंने बताए हैं, उन कारणों की जानकारी से पूर्व हम इनके पुलिस के सेवा कार्यों पर प्रकाश डाल रहे हैं। वर्ष 1992 में राजस्थान पुलिस में बतौर कांस्टेबल के रूप में भर्ती होने के बाद ज्यादातर समय इन्होंने मानसरोवर स्थित डिप्टी ऑफिस के कार्यालय में सीओ के रीडर के रूप में कार्य किया। वर्ष 2009 से 2016 तक विदेश मंत्रालय में सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हुए 2010 से 2013 तक पाकिस्तान दूतावास में तथा 2013 से 2016 तक अमेरिका के न्यूयॉर्क में बतौर सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में काम किया। इसी बीच 2012 में हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हुई। 2016 से रिटायरमेंट होने तक जयपुर शहर के यातायात विभाग में ट्रैफिक काउंसलर के रूप में काम करते हुए न केवल आमजन को बल्कि स्कूल के छात्र व छात्राओं को यातायात विभाग के नियमों की जानकारियां दी। उन्हें ट्रैफिक नियमों की पालना करवाने के लिए क्लास लेते हुए वीडियो के माध्यम से समझाया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने के उद्देश्य से वीडियो व पैम्पलेट बनवाकर जनजागृति अभियान चलाया। 2016 में इन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थायी मिशन हेड ने सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया। जैसा सराहनीय काम खुद का रहा वैसी ही प्रेरणा अपनी पत्नी व बच्चों को दी, जिसके चलते पत्नी संगीता सुंडा को राजस्थान यूनिवर्सिटी से LLB करवाई और बीकानेर यूनिवर्सिटी से मानवाधिकार विषय में मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने में हर संभव सहयोग किया, जो आज राजस्थान उच्च न्यायालय में बतौर अधिवक्ता के पैरवी कर रही है। बिटिया लक्ष्मी को भी वर्ष 2009 में अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर में विस्टा सॉफ्टवेयर पर काम करने पर विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है, जिसको देश विदेश के सभी चैनलों व प्रिंट मीडिया में स्थान मिला है। हाल ही में बेटी की धूमधाम से शादी की है। पिता के द्वारा कानून की रक्षा करने का जज्बा देखते तथा देशभक्ति की भावना रखते हुए ईमानदारी व बेदाग छवि से प्रेरित होते हुए तथा अपनी माता से प्रेरणा लेकर वकील बनने की ठानी है, जिस पर पुत्र अभिषेक ने भी 5 वर्षीय LLB में दाखिला लिया और अब चौथे वर्ष में अध्ययनरत है। अब किस मिशन पर कर रहे हैं काम? भंवरिया ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद 3 विषयों पर कार्य करने की भावना रखते हुए समर्पण के साथ शुरुआत की है। पहला उद्देश्य इनका प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, जिसको लेकर इन्होंने जनजागृति अभियान छेड़ रखा है। हाल ही में इन्होंने स्वयं परिवादी बनकर GPF विभाग के भ्रष्ट कर्मचारी को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के जाल में फंसाते हुए जेल की सलाखों में डलवाया है। दूसरा इनका मुख्य टारगेट जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवाना है। हम दो हमारे दो की पॉलिसी पर काम करते हुए इन्होंने एक संगठन के साथ अपने आप को जोड़कर प्रदेश सचिव के पद को सुशोभित किया है। पूरे प्रदेश में जनजागृति अभियान चलाकर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाना चाहते हैं। तीसरा इनका मुख्य उद्देश्य जाति की व्यवस्था को मिटाना है। इनका कहना है कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत के तिरंगे झंडे से हमारी पहचान है, तो हमारी पहचान भारतीय नागरिक के रूप में होनी चाहिए। किसी भी सरकारी व गैर सरकारी विभाग में व्यक्ति से जाति नहीं पूछनी चाहिए। जातिवाद का जहर देशभक्ति की भावना को कमजोर करता है। हमारी पहचान सिर्फ भारतीयता के रूप में होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ भागीरथ जी चौधरी, जो राजस्थान पुलिस में अभी इन्होंने 1 नवंबर को ही रेजिग्नेशन दिया, रिटायरमेंट लिया इन्होंने स्वेच्छा से। और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपने जीवन के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मैं आपकी इनसे बात करवाने जा रहा हूँ, बताएंगे आपको क्या कारण रहे इनको रेजिग्नेशन देने के और अब आप किस मोड पे काम कर रहे हैं, क्या आपके उद्देश्य हैं, किस टारगेट पे आप काम कर रहे हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ इनका एक देशभक्ति का अलग जज्बा है। राजस्थान पुलिस में रहते हुए भी जो इन्होंने काम किए हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जयपुर शहर में
राजस्थान पुलिस में अपने आप में इनका नाम है और सभी लोग इनको अच्छे से जानते हैं। आगे इनकी क्या प्लानिंग है, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं आपकी बात करा रहा हूँ भागीरथ जी चौधरी जी से। जी सर बताइए। हाँ सर, मेरा ये लक्ष्य है रिटायरमेंट होने के बाद, सर्विस में रहते हुए वो काम नहीं कर सकता, वो रिटायरमेंट लेने के बाद मैं कर सकता हूँ। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जनसंख्या नियंत्रण संगठन के अंदर राजस्थान के प्रदेश सचिव मुझे नियुक्त किया है और मेरी ये उद्देश्य है कि हम दो, हमारे दो, तो सबके दो। एक देश एक कानून होना चाहिए। दूसरा, जाति का जो कोड वर्ड है ये बीच में से हटना चाहिए। जब सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं पूछा जाए कि आप बाईकास्ट कौन है, हम भारतीय हैं, तो फिर पूछने की क्या आवश्यकता है। तीसरी बात, भ्रष्टाचार राजस्थान मुक्त हो, इसके लिए मैंने अभियान छेड़ा है और मैंने निर्धारित लक्ष्य किया है कि कम से कम साल भर में 10 या 12 कार्रवाई मेरे थ्रू होनी चाहिए, ताकि 12 आदमी जेल जाएं और 12 आदमी नए आदमियों को रोजगार मिले। ये मेरे 3 मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं और इन्हीं लक्ष्यों पर मुझे काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार को भिनाय पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान संपतराज लोढ़ा ने आभार रैली निकालकर मतदाताओं का आभार जताया। इस अवसर पर उनका ग्रामीणों ने जगह जगह माल्यार्पण व साफा बंधन करवाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा नेता सुभाष वर्मा, पूर्व सरपंच तुलसी राम खींची, रघुवीर गोहिल, रामस्वरूप तेली, ओम प्रकाश माली, पंकज दवे, ओम भट्ट, दीपक तिवारी, राहुल आचार्य, श्याम मिश्रा, ऋषि दोसाया, महावीर गोहिल, मनोज दोसाया, नागेश नागर सहित सैकड़ों ग्रामीण साथ थे। निकटवर्ती ग्राम केसरपुरा में रविवार को अंत्योदय फाउंडेशन के चेयरमैन महेंद्र मेहता व रीना संजय बरोदिया ने सराहनीय पहल करते हुए वस्त्र बैंक की स्थापना की। भीषण सर्दी के प्रकोप को देखते हुए गांव के गरीब तबके के लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह कार्य किया गया है, जिसमें जयंत मेहता, प्रहलाद कुलकर्णी ने भी सहयोग करते हुए स्थापना करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वस्त्र बैंक संस्थापक लालाराम गुर्जर ने बताया कि अंत्योदय फाउंडेशन के सहयोग से पूरे राजस्थान में वस्त्र वितरित किए जा रहे हैं। कई शिक्षक व शिक्षिका इस अभियान से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा अभियान जिसमें निर्धन व गरीब लोगों को कपड़े वितरित किए जाते हैं। शिक्षक लालाराम गुर्जर ने बताया कि इसी कड़ी में आज केसरपुरा व भीलों का झोपड़ा में भी कपड़े वितरित किए गए हैं। संस्था की तरफ से पूर्व में भी इस वर्ष में कई गांवों में जाकर कपड़े वितरित किए गए हैं। आज गांवों में वस्त्र वितरण के दौरान कमलेश गुर्जर, शंकर गुर्जर, कन्हैया भील, रतन भील, देवकरण भील, रमेश भील, मुकेश ढोली आदि मौजूद रहे। उक्त ग्रामवासियों के सहयोग से संस्था द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों का चयन कर उनके घर जाकर वस्त्र वितरित किए। संस्था के स्थानीय संस्थापक ने बताया कि भिनाय व सरवाड़ क्षेत्र में जहां कहीं भी जरूरतमंद की जानकारी मिले वो उन्हें फोन करके सूचना दे सकते हैं, ताकि जरूरतमंद को अविलंब मदद मिल सके। संस्थान द्वारा किए इस कार्य की सर्वत्र सराहना हो रही है। में अंत्योदय फाउंडेशन के संस्थापक महेंद्र मेहता जी व संजय व रेणु बरोदिया के सहयोग से वस्त्र बैंक की स्थापना की गई, जिसमें गरीब व निर्धन लोगों को आवश्यकता अनुसार कपड़े वितरित किए गए। ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो पूरे राजस्थान में निर्धन लोगों को कपड़े वितरित कर रही है। इसी के तहत आज भीलों का झोपड़ा व केसरपुरा में कपड़े वितरित किए गए। लालाराम गुर्जर, राष्ट्रीय शिक्षक संघ युवा जिलाध्यक्ष अजमेर। नगर पालिका विजयनगर में गत 2 वर्षों में हुए सड़क निर्माण, नाला निर्माण, हाईमास्ट लाइट पार्क व अन्य विकास कार्यों में 17.89 करोड़ का शिलान्यास किया गया। इस मौके मसूदा विधानसभा के विधायक राकेश पारिक, संग्राम सिंह गुर्जर, निर्वतमान चेयरमैन सचिन सांखला ने 17.89 करोड़ रुपए का कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर मसूदा विधायक राकेश पारिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विकास की गंगा बह रही है तथा कोरोना काल में भी सरकार ने राज्य के विकास कार्यों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ने दी। उन्होंने कहा कि उनके 2 साल के कार्यकाल में मसूदा विधानसभा क्षेत्र में गांव के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने की कोशिश की है तथा उनका ये प्रयास लगातार जारी है। शिलान्यास कार्यक्रम में कई लोग मौजूद रहे।